आप सभी को पता चल चुका होगा कि कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग ने उसमें क्वालिफाई भी कर लिया है और जिसने क्वालिफाई नहीं किया है वो ज़्यादा डिप्रेस ना हो। देखिए टेंशन की बात तो है, समहाउ दिस इज है कि आप लोग टेंशन लें और स्ट्रेस हो, बट इतना नहीं होना है कि आप लाइफ में कुछ और ना कर सके। ठीक है, समहाउ इट इज वेरी हार्श कि आप किसी चीज़ में इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, बट इट्स ओके। आपको लास्ट में बोलना है इट्स ओके। तो आपको कुछ और भी करना, देखिए सिंपल सा है कि आपके पास लाइफ में क्या है, कॉम्बिनेशन। कल यूपीएससी प्रीलिम्स आया और जिन्होंने सीरियसली तैयारी करी थी ना, देखिए 4 से 5 लाख लोगों ने अटेम्प्ट दिया था, जिसमें से 1400 लोगों के आसपास लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, जिनमें से कम 2000 लोग तो रहे होंगे जिन्होंने सीरियसली दिया होगा अटेम्प्ट, है ना। सो जितना नहीं हुआ है ऑब्वियस दे आर वेरी हार्ड, है ना, ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, तो नेचुरल है। तो अभी आपको कॉम्बिनेशन रखना है इस बात का कि तड़प होगी, जाहिर सी बात है आपको तड़प होगी कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, और सब्र भी होगा साथ में कि अगले साल होगा। तो तड़प इस बात की कि सिलेक्शन नहीं हुआ है और सब्र इस बात का कि अगली बार तो सिलेक्शन होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो इस चीज़ का कॉम्बिनेशन लेके चल सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होगा वो। हर किसी की बस की बात नहीं हो सकता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके भाई मैं फेल हो गया, हाँ ऑब्वियसली सभी को दुख होगा और बहुत ज़्यादा होगा, और होना भी चाहिए। जब आपने इतनी मेहनत करी, अगर आप रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से, तो सबको होता है, इवन आई एम वेरी हर्ट ऑल्सो, बट ठीक है ना, कॉम्बिनेशन लेके चल रही हूँ मैं भी, आप लोगों को भी लेके चलना है ना। तड़प भी है और साथ में थोड़ा सा सब्र भी है। चलिए, सो अगली बार देखिए, जैसे मन करे, जैसा समझिए, कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में वो करिए, लेकिन ज़्यादा डिप्रेस ना होइए कि लाइफ को बिल्कुल ही निराश करके हताश करके बैठ जाए कि नहीं अब कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके लिए जरूर होगा ही और आप कर भी पाओगे बहुत अच्छा, राइट। चलिए, आज हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर, 54 चैप्टर है, जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, 54 चैप्टर है नीति आयोग के नाम से। ठीक है, let me check the visibility. Okay guys, so आप सभी को पता है कि नीति आयोग एक्चुअली में क्या है। कुछ समय पहले 13 अगस्त 2014 की अगर मैं बात करूं, 13 अगस्त 2014 की बात करते हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भाजपा की सरकार थी। तो 13 अगस्त 2014 को उन्होंने डिसाइड किया, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि हम क्या करेंगे, जो योजना आयोग है इसकी जगह पे एक आयोग लाएंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। ठीक है, तो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, कब करी ये घोषणा, 13 अगस्त 2014। ठीक है, योजना आयोग की जगह है। ठीक है, क्या हो गया, ब्लू मार्कर चल नहीं रहा है भाई, ब्लू मार्कर में कुछ दिक्कत है क्या, लेट मी चेंज द मार्कर। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाने की घोषणा की। ठीक है, क्लियर है बहुत ज्यादा। देखिए, आपको पता होगा कि इससे पहले जो था वो योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, एज यूजुअल, एज सिंपल एज दैट। नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, एज सिमिलर, है ना। योजना आयोग का अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो कौन है, जो आज की डेट में नीति आयोग है ना, नीति आयोग अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है, अध्यक्ष। इज इट ओके, इतना आपकी समझ में आ रहा है। देखिए, जो योजना आयोग है उस
प्रधानमंत्री, और अगर अभी पूछ लिया जाए आपसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हैं नाम वेरी क्लियरली कि कौन है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो जो योजना आयोग थी वो पहले से थी, योजना आयोग पहले से थी, और अब क्या हुआ, 13 अगस्त 2014 को एक अनाउंसमेंट हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के समय, बीजेपी की सरकार के समय, कि अब जो योजना आयोग है इसको परिवर्तित करेंगे और एक नया आयोग बनाएंगे। हाँ, सो क्या डिसाइड हुआ, 13 अगस्त 2014 को एक बात डिसाइड हुई, और वो बात क्या थी कि अब क्या होगा, अब जो योजना आयोग होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नीति आयोग, राइट। व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो, लेट्स सी। हाँ, सो फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 की बात है, जब इस बात की अनाउंसमेंट हो गई कि नीति आयोग की अब स्थापना हो रही है, और क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग की क्या हो गई, स्थापना हुई। ठीक है, यानी कि अभी तक जो काम योजना आयोग के जरिए हो रहे थे, जो काम अभी तक योजना आयोग के द्वारा किए जा रहे थे, वो कौन करेगा, वो कौन सा आयोग करेगा, अब करेगा नीति आयोग। यानी कि बेसिकली क्या हुआ, नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। जो पहले योजना आयोग था वही क्या बन गया, बाद में नीति आयोग बन गया। योजना आयोग के भी अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री ही थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। इतनी बात सिंपल है कि अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग किसकी जगह आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये योजना आयोग की जगह पे आया। 13 अगस्त को 2014 को ये घोषणा की गई थी कि जो योजना आयोग है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय नीति आयोग, और क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को ये चीज हो भी गई, यानी कि नीति आयोग की प्रॉपर एक स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं थोड़ा सा। लाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, कुछ ज्यादा लाइट होने लग रहा है। तो अब ये जो एकदम से योजना आयोग आपका नीति आयोग बना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ वजह रही होगी, कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। तो जो आधार बनाया गया वो ये बनाया गया कि क्या बोला गया, देखिए जब ये चीज 2014 में कम से कम योजना आयोग को 65 वर्ष बीत चुके थे। ठीक है, 65 वर्ष से जो योजना आयोग चल रही थी, ये मतलब है कि जो 65 वर्ष से योजना आयोग चल रही थी उसको परिवर्तित करने का आधार या फिर आप कहें तो कारण क्या है, और क्या रहा कारण जिसकी वजह से जो योजना आयोग आपका 65 वर्षों से चल रही थी उसे परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका आधार क्या बताया गया, बताया गया कि देखिए समय के साथ पिछले 6 दशक बीत चुके हैं, एक दशक में आपके 10 वर्ष आते हैं और 65 वर्ष बीत चुके हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो 6.5 दशक आपके बीत चुके हैं। इन 6.5 दशकों में ये बोला गया है कि बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और तो और जनसांख्यिकीय विस्तार भी हुआ है और बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं इसमें। तो इस हिसाब से जो पूर्ववर्ती योजना है, जो पहले से बनी हुई योजनाएं हैं, इनमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। देखिए समय परिवर्तन समय का नियम हम ऐसा सुनते हैं, देखते हैं और सभी हमें यही समझाते हैं कि जो है परिवर्तन है वो समय का नियम है, यानी कि हमें भी परिवर्तित होना चाहिए, हालात
हुआ है, अब ये चीजें नहीं चलती हैं जो बहुत पहले पहनना करते थे। खाने में हो गई है, खाने में भी बहुत परिवर्तन आया है, हर चीज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, हमने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो समय की डिमांड है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो कुछ इसी तरह का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया ये बोल के कि ये जो 6 दशक बीत चुके हैं, कहा जाए तो 6.5 दशक बीत चुके हैं, तो इन 6 दशकों में, पिछले 6 दशकों में ऐसा बोला गया, पिछले 6 दशकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी, है ना, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे में पूर्ववर्ती योजनाओं को परिवर्तित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जनता के हित के लिए करना चाहिए। योजनाओं को जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए परिवर्तित करना चाहिए। हित के लिए परिवर्तित करना चाहिए, है ना, क्योंकि परिवर्तन क्या है? समय का नियम है। तो ये बहुत अच्छे से इस बात को तर्क दिया गया। देखिए कई लोगों ने तो क्वेश्चन किया, विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना और जनता का भी काम है क्वेश्चन करना, और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार की गई हो, एक आधार तैयार किया होगा कि भाई क्या कारण है जिनकी वजह से आप 65 वर्ष से चली आ रही, 6.5 दशकों से चल रही आ रही योजना को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो जो आधार दिया गया, जो बेस बनाया गया वो ये था कि देखिए देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या की परिवर्तन बहुत हुए हैं, है ना। तो ऐसे में जो पूर्ववर्ती योजनाएं